उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। आज उनके साथ प्रचार के काफिले को फॉलो करते हुए जी मीडिया की टीम भी सफर पर निकली। चुनावी सफर कितना मुश्किल होता है, हमने ये समझने की कोशिश की। सबसे पहले सीएम का काफिला आज सुबह कोटद्वार पहुंचा। साथ ही सफर के दौरान मुख्यमंत्री धामी से उत्तराखंड के विकास और चुनाव से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बात भी हुई। देखिए सीएम धामी का ये धमाकेदार इंटरव्यू। कोटद्वार विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने यहाँ पहुंचे। बातचीत करते हैं उनसे। सर, कोटद्वार में इस बार जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प भी है, रोचक भी है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी की पुत्री यहाँ से चुनाव मैदान में, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, इस बार कोटद्वार क्षेत्र की जनता ने मन बनाया हुआ है और जिस प्रकार का मैंने आज यहाँ पर लोगों का अपार समर्थन और जनसमूह देखा है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से एक तरफा जीत होने वाली है। सर, जैसे कि पहले भी इस बात का जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा वक्त अभी आपको नहीं मिला, 6 महीने का वक्त था, लेकिन इस 6 महीने के वक्त में और ओपिनियन पोल अब जो बता रहे हैं कि जो लोकप्रियता है वो काफ़ी बढ़ी है। देखिए, हमने कोशिश करी है जो भी समय मिला उस समय को उत्तराखंड की जनता को समर्पित करें, एक एक पल और एक एक क्षण लगाएं और 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों के लिए जो भी फैसले ले सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो काम किए हैं। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे भाव को जानती है और जैसे भगवान अपने भक्त के भाव जानते हैं, वैसे ही हमारी देवतुल्य जनता हमारे भाव को जानती है। उनके प्रेम के लिए मैं आभारी हूँ। उनका आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से उनकी आशाओं के अनुरूप, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हम काम करेंगे, एक अच्छा उत्तराखंड बनाएंगे। उनका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे, उनके विश्वास को दृढ़ रखेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। सर, तकरीबन जो ओपिनियन पोल है 50% से ज़्यादा लोगों ने आपके काम को सराहा है। किस तरीके से देखते हैं, कितना कुछ कर पाए और आगे क्या रोड मैप लेकर चल रहे हैं? नहीं, ये निश्चित रूप से जिस प्रकार से ओपिनियन पोल आए हैं, ओपिनियन पोल निश्चित रूप से मेरी ऊर्जा में और मेरे उत्साह में निश्चित रूप से मेरी वृद्धि करेंगे और मैं सभी का आभारी हूँ कि लोगों ने कम समय में मुझे अधिक स्नेह दिया है। सर, युवा चेहरा उत्तराखंड में बीजेपी ने दिया है और इस बार युवाओं से बड़ी उम्मीदें हैं। आप किस तरीके से देखते हैं और ख़ासतौर से जब बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जो सामने आएगा, क्या कुछ उसमें देखने को मिलेगा? नहीं, विजन डॉक्यूमेंट में हम वो सब काम रखने वाले हैं जो हम भविष्य में करने वाले हैं। युवाओं के लिए हम रोजगार से लेकर उनका पलायन रोकने तक और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने तक, उद्योग धंधे जो हमारे लगे हैं वो उनमें रोजगार मिले। उसके अलावा जो हमारी मातृशक्ति है, मातृशक्ति को भी यहाँ पर चूँकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, मातृशक्ति के लिए भी काम हो, उसके लिए भी हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में रखा है। और 25 साल का जब उत्तराखंड राज्य होगा, हमने उसके लिए भी योजना बनाई है कि हम हिंदुस्तान के उस समय सबसे श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होंगे। सर, बात कांग्रेस को लेकर की जाए तो जो 4 धाम 4 काम और वो कहते हैं 4 लाख रोजगार देंगे, कितना आप? देखिए, उनका जो घोषणा पत्र है वो व्यवहारिक धरातल से परे है। जो काम वो अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वो कर नहीं पा रहे हैं, केवल चुनाव के लिए उन्होंने अपना एजेंडा बनाया हुआ है और ये एजेंडा भी चुनाव के बाद वैसे ही खत्म हो जाएगा। सर, जो थीम लेकर आप चल रहे हैं मोदी संग उत्तराखंड, क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, उत्तराखंड के लोग मोदी जी पर बहुत भरोसा करते हैं और मोदी जी का भी उत्तराखंड के साथ विशेष लगाव है। तो उत्तराखंड में लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो मोदी जी की सरकार के साथ चले, डबल इंजन की सरकार। और एक इंजन मोदी जी का है, दूसरा इंजन यहाँ से लगेगा तो तेजी से विकास होगा। इसलिए लोग यहाँ पर भाजपा को जिताएंगे और हमने जो नारा दिया है आपकी बार 60 पार, उसको निश्चित रूप से यहाँ की उत्तराखंड की जनता आशीर्वाद देके पूरा करेगी। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड से पीएम का लगाव रहा है और ख़ास तौर से अब मैं बात करना चाहूँगा टोपी की, जो उत्तराखंड की शान भी है, आज अक्षय कुमार जी को भी आपने पहनाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो परिलक्षित होता है कि वो उत्तराखंड के साथ उनका किस प्रकार का रिश्ता है। कोई ऐसा मौका वो नहीं छोड़ते हैं जब उत्तराखंड की हमारी संस्कृति, हमारी पहचान वो पूरे देश में जाए, पूरी दुनिया में जाए। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उनका हमारे प्रदेश के प्रति इतना स्नेह है। अक्षय कुमार जी भी आपसे मिले, बेस्ट विशेष दिए हैं? हाँ, अक्षय जी हमारे
अच्छे अभिनेता हैं, समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, चैरिटी के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। उन्होंने शुभकामनाएं दी है, मैं उनका आभारी हूँ। पीएम फिर उत्तराखंड आएंगे, कार्यक्रम आप लोग तय कर रहे हैं? देवप्रिया का कोई कार्यक्रम प्रस्तावित? हाँ, उनके कार्यक्रम तय हो रहे हैं, जल्दी उनका आज कार्यक्रम आज या कल में तय हो जाएगा। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है, एक बार फिर से वो उत्तराखंड आ सकते हैं। बीजेपी उनके कार्यक्रम तय कर रही है और इस बार की जो थीम लेकर बीजेपी चल रही है, मोदी संग उत्तराखंड। कैमरा सहयोगी अमरेश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, हरिद्वार। तो एक तरफ सीएम धामी प्रचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी आज वर्चुअल रैली के जरिए हरिद्वार के लोगों को संबोधित किया। पीएम ने डबल इंजन सरकार की खूबियां गिनाते हुए दोबारा से बीजेपी सरकार बनाने की जनता से अपील की। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार ने कौन से बड़े काम किए ये भी बताए और सीएम धामी के लिए पीएम मोदी का मार्गदर्शन कितना जरूरी है, इस पर भी सीएम धामी ने जी यूपी यूके से खुलकर बात की। पीएम मोदी ने उत्तराखंड की जनता से फिर से डबल इंजन सरकार की अपील की है और इस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जिस तरीके से पीएम ने अपील की है और ये कहा है कि जनता को भरोसा दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने वाली सरकार दी जाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद जिस प्रकार से तेजी से विकास हुआ है और पहले जो सरकार थी वो विकास को ब्रेक करने वाली सरकार थी और 2017 में जब यहाँ उत्तराखंड में भाजपा की सरकार जब से बनी है तब से विकास को गति मिली है। विकास के जो बैरियर है वो टूटे हैं। पहले डबल ब्रेक था, अब डबल इंजन है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड की जनता का आह्वान किया है कि ब्रेक वाली सरकार नहीं चाहिए, डबल इंजन वाली सरकार चाहिए, विकास वाली सरकार। खास तौर से तुष्टीकरण का जो मुद्दा है, तुष्टीकरण के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पर भी सीधे निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से यही करती रही है, तुष्टीकरण का राग अलापती रही है और तुष्टीकरण करती रही है। हमेशा उसने वोटों के लिए सब काम किया है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण की जो नीति है, जो उन्होंने कहा कि मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलेंगे, वो निश्चित रूप से एक विशेष वोट बैंक को अपनी ओर निभाने का उन्होंने प्रयास किया है। उत्तराखंड की जनता निश्चित रूप से उनके इस कृत्य से बुरी तरह से नाराज है और 14 फरवरी को उन पर कड़ा जवाब देंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड से जिस तरह का उनका लगाव है, लगातार वो उत्तराखंड में आते भी रहते हैं, चाहे बात केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण की हो, बद्रीनाथ धाम के विकास को लेकर हो। उन्होंने भरोसा फिर से उत्तराखंड की जनता को दिलाया है कि डबल इंजन की सरकार दी जाए, कैसे आप उनसे देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड की जनता के साथ उनका बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता मोदी जी पर बहुत भरोसा करती है और मोदी जी भी उत्तराखंड के लोगों पर भरोसा करते हैं। उनका अधिकार है उत्तराखंड के लोगों पर, इसलिए उन्होंने उत्तराखंड के लोगों का आह्वान किया है कि डबल इंजन की सरकार बनाए। सर, 2 उनकी फिजिकल रैलियां तय हो चुकी है, अल्मोड़ा और श्रीनगर में। निश्चित रूप से हम तो चाहते थे कि उनकी और भी रैलियां हों, लेकिन महामारी के समय में बहुत सारे कार्यक्रम नहीं हो पाए। लेकिन वो उत्तराखंड की जनता को अपना संदेश देंगे। उत्तराखंड की जनता हमेशा उनकी बात सुनती है और जो आह्वान वो करते हैं हमेशा उत्तराखंड की जनता उस पर आगे चलती है। विपक्ष को कहां पर पाते हैं आप मौजूदा वक्त में? विपक्ष कहीं नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और उनके पास कोई मुद्दे नहीं है और बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। और जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है वो भी जो है व्यवहारिक धरातल से परे है। आखिरी सवाल सर, ताबड़तोड़ जो जनसभाएं हो रही है, डोर टू डोर हो रहे हैं, और किस तरीके से समर्थन आप देख रहे हैं कि मिल रहा है आपको? नहीं, इस समय देखिए पूरा रुझान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और कोई संदेह नहीं है कि इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार फिर से बन रही है। तो पूरा भरोसा है कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कार्यक्रम भी उत्तराखंड में अब लगने जा रहे हैं। एक अल्मोड़ा में उनकी जनसभा होगी और एक श्रीनगर गढ़वाल में। कैमरा सहयोगी अमरेश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून।